इधर मुजफ्फरपुर में त्योहारों के मौसम में मिलावटी जहरीली मिठाई और नकली खोया मावा कारोबार इसका बढ़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में फूड सेफ्टी की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। कुछ जगहों पर को छोड़कर हर जगह मिठाइयों में मिलावट नहीं मिली। टीम को एक दुकान पर पुरानी मिठाइयों का स्टॉक दिखा, जिसे टीम ने जब्त किया। दुकानदारों का कहना है कि वो खुद परख कर मिठाई बेचते हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राहक मिठाई खरीदने के दौरान सावधानी बरतें, शिकायत होने पर संबंधित विभाग को सूचना दें। परख कर खरीदें, सही खरीदें और ख़ास के रंग वाला मिठाई से परहेज करें। वर्क वाला जो मिठाई है, तबक जिसको कहते हैं, उससे भी परहेज करें। वाइट जो मिठाई है मिल्क प्रोडक्ट का या जो सीरियल्स एंड सीरियल्स प्रोडक्ट का जो लड्डू है वो सब मैंने खरीदें। नहीं, खिलवाड़ नहीं है सर। हो सकता है, देखिए वो मिठाई है तो थोड़ा सा टाइम का होता है, 4 घंटा 6 घंटा 7 घंटा का होता है, तो उसमें हम लोग देखते रहते हैं। मेंटेन करते हैं मिठाई को? मेंटेन तो सर हम लोग एक एक चीज़ को अपने से उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका एक समय सीमा होता है, उस समय सीमा ही में बेचते हैं। उसके बाद उसको तो नकली मिठाइयों से क्या नुकसान हो सकता है? आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी फेल होने की आशंका बढ़ सकती है। इसके अलावा स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। त्वचा रोग हो सकता है आपको। फूड पॉइजनिंग से भी बचने की ज़रूरत है, तो ऐसी नकली मिठाइयों से आप ज़रा दूर रहें। कैंसर की भी आशंका है नकली मिठाइयों से, क्योंकि उसमें जो मिलावट होते हैं वो कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और कैसे इसकी पहचान की जाए ये भी ज़रा देखिए कि हथेली पर खोए को रखिए। अगर ये गोला बनने के बजाय अगर फट जाए, टूट जाए, बिखर जाए तो समझिए ये नकली है। तो ये पहचान है, कुछ पहचान जो बेसिक पहचान जो है किस तरह से आप अपनी मिठाइयों कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो धनतेरस को लेकर बाजार में रौनक है। आयुर्वेद के जन्मदाता और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी का जन्मदिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी और अन्य धातुओं की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। धन बरसे, धनतेरस का त्योहार, आरोग्य और सौभाग्य का आधार। सोने चांदी की खरीदारी, लक्ष्मी भर देंगी भंडार। हर तरफ रौनक छाई है। गहनों और बर्तनों की दुकानों में तो अलग ही चमक दिख रही है। ज्वेलरी बाजार में सोने और चांदी के सिक्के, कंगन, हार, महिलाओं के लिए गहनों के साथ वेडिंग कलेक्शन भी उपलब्ध है। मंदी के बावजूद कारोबारियों में उत्साह है कि इस बार भी धनतेरस पर जमकर धन बरसेगा। इधर ग्राहक भी धनतेरस की खरीदारी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दीपावली का त्योहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला ये त्योहार सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए अवतरित हुए थे। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता भी माना जाता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी पर खरीदारी की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वस्तु का नाश नहीं होता और इसमें वृद्धि हो जाती है। इसलिए लोग धनतेरस पर सोना, चांदी, जमीन, वाहन और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही झाड़ू खरीदने की एक अनोखी परंपरा भी है। इसके अलावा धनतेरस के दिन सायंकाल व्याप्त त्रयोदशी में यमराज को दीपदान भी किया जाता है। तो आप भी हो जाइए तैयार। इस धनतेरस पर कीजिए अपनी मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी और घर लाइए आरोग्य सौभाग्य का उपहार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर गहनों का बाजार गुलजार है। आभूषण की दुकान में ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक उपहार और विशेष छूट की धूम मची है। आभूषणों के दाम बढ़ने के बाद भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग धनतेरस को लेकर जमकर शॉपिंग कर रहे हैं।
धनतेरस में आभूषण खरीदने की परंपरा है। इसे लेकर आभूषण की दुकानें सज कर तैयार हैं और ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स दे रही हैं। इस बार आभूषण में लाइट वेट ज्वेलरी और कुंदन की ज्वेलरी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वहीं लोगों को मेकिंग चार्जेस पर भी कई दुकान में 60% तक का ऑफर मिल रहा है। खास धनतेरस के लिए बने चांदी के गणेश लक्ष्मी, चांदी के सिक्के, चांदी की आसनी, चम्मच और कई सारे आइटम आभूषण दुकानों में मौजूद हैं। गोल्ड प्राइस अचानक से बढ़ने के कारण कस्टमर का डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है और इस बार जो नॉर्मल बाइंग होता था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। और इस बार येलो गोल्ड जो नॉर्मल हम लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी में ही काउंट करते हैं उन सब चीज़ों का ही डिमांड रह गया है। जो एंटिक ज्वेलरी और प्लैटिनम ज्वेलरी है उनका डिमांड इस बार कम है। अभी तो मैम जैसे धनतेरस के लेकर के ज़्यादातर के आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी का मूर्ति हो गई या सिंहासन हो गए या फिर कंपनी सिक्का हो गया या फिर 10 ग्राम का, 20 ग्राम का या बार, ये सब हो गया। थाली कटोरा, ग्लास, बॉल, मूर्ति, ये सब अभी थोड़ा ज़्यादा सेल का मतलब अभी चांसेस होते हैं और अभी यही सब ज़्यादा सेल ही होते हैं धनतेरस के लेकर के। भले ही आभूषण की कीमत बढ़ गई हो, लेकिन लोगों में आभूषण खरीदने को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है और लोग बाजार से एडवांस में ही आभूषण की बुकिंग करवा रहे हैं। अभी तो मैंने एक नेकलेस पसंद किया है, बुक भी कर लिया है मैंने और धनतेरस के दिन आकर बस उसे ले जाना है। और ऑफ़र भी चल रहे हैं बहुत यहाँ, तो नहीं भी चाहती हूँ लेना। आई तो थी एक ईयररिंग लेने के लिए, बट ऑफ़र इतना अच्छा था 50% ऑफ, तो ईयररिंग के बदले नेकलेस ही ले लिया मैंने। उसी पर्पल से हम लोग बाजूबंद खरीद सकते हैं, चोकर खरीद रहे हैं और जो भी वो चांदी के सिक्के होते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी होते हैं, सब हम लोग धनतेरस पे लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। तो धनतेरस को लेकर बाइक्स की भी बिक्री बढ़ी।